नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं तहलका लाइव टीवी, आपकी आवाज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। भाजपा सरकार द्वारा बनारस के ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाट को 10 जनवरी 2026 को अचानक ध्वस्त कर दिया गया है, जिसका जीर्णोद्धार वर्ष 1791 में माता अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा कराया गया था। ये स्थान माता अहिल्याबाई होलकर जी के लिए बहुत ही महत्व रखता था। इतना ही नहीं, वहाँ पर स्थापित माता अहिल्याबाई होलकर जी की पवित्र व ऐतिहासिक मूर्तियां भी ध्वस्तीकरण के पश्चात घाट के मलबे में दबी पड़ी है। ये कार्यवाही उस स्थान के ऐतिहासिक महत्व को पूरी तरह अनदेखा करते हुए की गई है। हम सभी कांग्रेस जन इस असाधारण कार्यवाही की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग करते हैं। आज हम जो मणिकर्णिका घाट को तोड़ा जा रहा है, उसके विरोध में पूरे भारत देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर एक चिंगारी है जो देश के अंदर ये लगा रहे हैं। उस चिंगारी को बुझाने का हम लोग काम कर रहे हैं। आज विकास फांसी के फंदे पर चढ़ गया है और मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम और मंदिर के नीचे या तो ये मस्जिद ढूंढते हैं या मस्जिद के ये मंदिर ढूंढते हैं। ये लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपसे वादे के साथ कह रहा हूं, आज हम क्षेत्र में घूमते हैं रेगुलर, जनता कहती है कि भाई साहब अब तो ऐसा लगाता हूं दोबारा तो गुलाम हो गए। शिक्षा खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अगर आदमी फिजिकली, मेंटली एंड इकोनॉमिकली वीक होगा, आराम से गुलाम बनाया जा सकता है। स्कूल की पढ़ाई खत्म, गांव गली में शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। अंग्रेज भी अत्याचारी थे, उनसे ज्यादा कई मायनों में, कई स्थानों में ये आज का शासन अत्याचारी है। इसके लिए पूरे क्षेत्र के लोग सड़कों पे आने को तैयार बैठे हुए हैं। अगर हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद का ऐसे ही आग समाज में फैलती रही तो एक दिन आम आदमी किसी लायक नहीं रहेगा। आज हम अभी ज्ञापन देने जा रहे, इसके बाद एलडीबी बैंक से पीड़ित किसानों को अच्छी संख्या में लेकर के मैं दोबारा ज्ञापन देने यहीं पर आ रहा हूँ। मुख्यमंत्री कह रहे हैं ऐसा कोई मंदिर या कुछ नहीं तोड़ा गया है, मूर्ति नहीं तोड़ी गई है। मुझे यही नहीं पता कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है, क्योंकि एक संत वो होता है, मैंने उदाहरण सुने हैं कि बिच्छू को पानी से निकाल के फेंक रहे तो बिच्छू ने डंक मार दिया, लेकिन फिर भी निकाल के संत ने बाहर निकाला। अगर योगी जी इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो गांव गली में इस तरह से शराब के ठेके नहीं खुलते। कोई संत नहीं चाहता कि मेरी जनता शराब पी करके रोड पे पड़ी रहे और पागलपन हो जाए, घर में झगड़ा हो, समाज में झगड़ा हो, शरीर से कमजोर हो और दिमाग से कम। संत कभी शराब का ठेका नहीं खुलवा सकता। संतों पर जो अत्याचार हुआ है प्रयागराज में, हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? इनको भुगतना पड़ेगा। संत पे जब अत्याचार होता है तो जनता है तो शराब पिया के ये पागल बनाए रहे हैं, लेकिन संत की जब बद्दुआ इनको मिलेंगी, जनताओं की बद्दुआ मिलेंगी, तो आपको वादा कर रहा हूं जैसे कई राज्यों में, कई देशों में वहां के शासक भाग रहे हैं, जनता भी कूट रही है। भारत देश के अंदर जो भ्रष्टाचारी, चाहे सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो और उल्लू का पट्टा कोई भी कुर्सी पर बैठा हुआ शासक हो, वो अत्याचारी है। एक दिन ये आगे चलेंगे और जनता यहाँ के सांसद, विधायक, मंत्री, अधिकारियों को कूटेगी। आपको बात के साथ कहता हूँ, इस कुर्सी में बैठा हुआ है, इस कुर्सी में बैठा हुआ है, इनको दिखाई नहीं देता। ये लड़ाई जनता हो गई है। और अभी आपको वहां भूखे गरीब लोगों को आपके साथ लेके आऊंगा, आप उनके दर्द को सुनना। बाकी पत्रकारिता तो बुरी तरह से दबा रखा है, लेकिन जो जिंदा पत्रकार है वो आज भी चलाएगा। रामनाथ सिकरवार के सटका हो गया है और ये सांसद ही बेईमानी से ले गए। अगर आज मैं सांसद होता तो आपको परेशानी नहीं होती, इनकी हम ऐसी तैसी कर देते। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और योगी जी के नेतृत्व में बनारस, बाबा काशी विश्वनाथ जी, बनारस की धरोहर, बनारस की विरासत, बनारस का इतिहास समाप्त करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया जा रहा है, ये निंदनीय है। माता अहिल्याबाई होलकर जो बनारस, जो घाट मणिकर्णिका जो घाट है, वो अहिल्याबाई होलकर जी ने उसकी स्थापना की थी। वहां उस घाट पे से माता अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया
और योगी जी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये मूर्ति तोड़ी नहीं गई है, ये AI द्वारा जो है बनाई गई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण शब्द हैं योगी जी के। वो मूर्ति तोड़ी गई है और अगर नहीं तोड़ी गई है तो उसकी जांच कराई जाए। हमारी हिंदुस्तान की विरासत को समाप्त करने का अधिकार किसी को नहीं है। हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं इस विषय में। प्रयागराज पे क्या कहेंगे, साधुओं पर किस तरह से अत्याचार किया है? बराबर हिंदू और मुसलमानों की मुद्दे बात को जो रखते हैं और मुसलमानों की आड़ में हिंदुओं पे भी अब अत्याचार हो रहा है। हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। शंकराचार्य जो हिंदुओं के बड़े जगत गुरु माने जाते हैं, अब उनको भी नहीं बख्शा जा रहा है। ये सरकार बिल्कुल ही भ्रष्ट सरकार है। हिंदू मुसलमान के नाम पे दोनों ही समुदायों का उत्पीड़न कर रही है। जनता जागरूक हो रही है। आने वाले समय में जनता इनको आईना दिखाएगी। तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव टीवी, आपकी आवाज।